हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो आइए, आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक बेहतरीन पोएम जिसका नाम है वी आर सेवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आज हम लोग इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और इसका थीम समझने का प्रयास करेंगे। ये पोम यूपीटीजीटी, पीजीटी, जीआईसीएलटी और बीपीएससी साथ ही साथ आरपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इस पोम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक इस पोएम का संबंध है वी आर सेवन, तो ये पोम विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार कब 1793 में एक स्थान है जिसका नाम गुडरिच कैसल, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात एक लिटिल गर्ल से होती है और उस लड़की से बातचीत करते हैं और उस लड़की से बातचीत करने के बाद ये बहुत प्रभावित होते हैं और तब ये इस पोएम की रचना करते हैं। लेकिन इस पोएम का जो प्रकाशन है वो 1798 में हुआ। किसमें? महान वर्क लिरिकल बैलाड कब आया? तो ये आया था 1798 में और किसके साथ? एच.टी. कॉलरिज के साथ मिल करके इन्होंने लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन करवाया। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इस पोम की शुरुआत करते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। अ सिंपल चाइल्ड, होता क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ उस बच्ची के पास जाते हैं और उस बच्ची को देख करके काफी प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि अ सिंपल चाइल्ड एक साधारण सी बच्ची दैट लाइटली ड्राज इट्स ब्रीथ, जो बहुत धीरे धीरे सांस ले रही थी। एक छोटी सी बच्ची जो बहुत धीरे धीरे सांस ले रही थी एंड फील और महसूस कर रही थी अपने जीवन को एवरी लिम्ब, यानी अपने हर अंग से अपने जीवन को महसूस कर रही थी। मतलब वो लड़की अपनी जिंदगी के एक एक पल को बहुत अच्छे से जी रही थी और एक एक पल को महसूस करने का मतलब ये होता है कि जो अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ जीते हैं, व्हाट शुड इट नो ऑफ डेथ। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु का क्या महत्व है, या एक छोटी सी बच्ची जो अपनी जिंदगी को महसूस कर रही थी वो आखिर मृत्यु के बारे में क्या जानेगी, क्या समझेगी, ऐसा पहले स्टेंजा में समझाने का प्रयास किया गया है। यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उस बच्ची को देख करके उस बच्ची के
जीवन शैली से प्रभावित होते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो बच्ची अपने प्रत्येक अंग से जीवन को महसूस कर रही थी, और ऐसी बच्ची मृत्यु के बारे में क्या जानेगी और क्या समझेगी। ऐसी बच्ची के लिए मृत्यु का क्या महत्व है। आगे, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, आई मेट मेरी मुलाकात हुई, अ लिटिल कॉटेज गर्ल एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली लड़की से। एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली एक छोटी सी लड़की से मेरी मुलाकात हुई। शी वॉज 8 years old। और वो कितने वर्ष की थी? तो वो 8 वर्ष की थी। कौन? वही लड़की। कहाँ रहती थी? कॉटेज में रहती थी। कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष की थी। और शी सेड, उसने कहा, यानी जब कवि ने उससे पूछा, ओ लिटिल गर्ल, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल की हो? तो उस लड़की ने बताया, सर आई एम ओनली 8 years old। तब उसने बताया, मैं केवल 8 वर्ष की हूँ। हर हेयर वॉज थिक, और जहां तक उसके बालों का संबंध है तो उसके बाल थिक थे, घने थे। विद मैनी अ कर्ल, और उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे। कैसे बाल थे? घुंघराले बाल थे। दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड, और उसके उसके सिर पर क्या था? क्लस्टर्ड मतलब होता है गुच्छा, काहे का? बालों का गुच्छा। उसके सिर पर बालों का गुच्छा बंधा हुआ था। कुछ इस प्रकार की वो लड़की थी। आगे देखते हैं। शी हैड अ रस्टिक, जहां तक देखने में वो देहाती लग रही थी, गंवार लग रही थी, मतलब देहाती लग रही थी। वुडलैंड एयर, और इसके अलावा जहां तक वहां के वातावरण का संबंध है तो जंगल जैसा वातावरण था। जहां रह रही थी वो जो क्षेत्र था वो जंगली क्षेत्र प्रतीत हो रहा था। शी वॉज वाइल्ड क्लैड, और इसके अलावा उसके जो कपड़े थे वो भी वाइल्डली क्लैड, मतलब जिसको आप ये बोल सकते हैं देहाती कपड़े पहने हुए थी। देहाती कपड़े पहने हुए थी। हर आइज वर फेयर, लेकिन उसकी आंखें सुंदर थी। एंड वेरी फेयर, और बहुत सुंदर थी। यहाँ पे रिपीटेशन अलंकार का प्रयोग हुआ है, एक लाइन में बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो उसके जो आंखें थी बहुत ही खूबसूरत थी। हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड, और उसकी सुंदरता को देख करके मैं खुश हो गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं, यद्यप अल्दो शी वॉज अ रस्टिक गर्ल, वो एक देहाती लड़की थी और वहाँ का वातावरण भी जंगलों जैसा था, और इतना ही नहीं वो देहाती कपड़े भी पहने हुए थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी, और इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता को देख करके वो जो पोइट है, कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत खुश हो गया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, हाउ मैनी मे यू बी। कभी पूछता है लिटिल मेड, हे छोटी लड़की, हाउ मैनी मे यू बी सिस्टर एंड ब्रदर। हे छोटी लड़की, आपके पास कितनी बहनें और कितने भाई हैं? हाउ मैनी, कितने, दोबारा क्वेश्चन को दोहराता है कवि और कहता है, हे छोटी लड़की, आपके पास कितने भाई और कितने बहन हैं?
शी सेड, उसने उत्तर दिया, 7 in all, मेरे पास 7 भाई, हम लोग 7 in all मतलब हम लोग 7 लोग हैं, भाई बहन मिला करके हम 7 हैं। एंड वंडरिंग लुक्ड एट मी, और मेरी ओर बड़े आश्चर्य के साथ वो देख रही थी, और उसको ऐसा लग रहा था कि आखिर इनको क्या जरूरत पड़ी है मेरे बारे में पूछने के लिए, मेरे भाई बहनों के बारे में पूछने के लिए। नेक्स्ट, तब पोइट पूछता है एंड वेयर आर दे, पोइट पूछता है ओ लिटिल गर्ल, आपके जो 7 भाई बहन हैं ये कहाँ हैं? आई प्रे यू टू टेल, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे बताइए, प्लीज एक्सप्लेन, आप ये बताइए कि वो लोग कहाँ हैं। शी एंसर्ड, उसने उत्तर दिया, 7 आर बी, हम लोग 7 भाई बहन हैं। हम लोग कितने हैं? 7 भाई बहन हैं। और जानते हो, 2 ऑफ अस, हम 7 में से 2 लोग, कॉनवे, कॉनवे एक स्थान का नाम है, वहां पे ड्वेल मतलब रहते हैं। हम में से 2 लोग कॉनवे में रहते हैं। एंड 2 आर गॉन टू सी, और हम में से 2 लोग समुद्री यात्रा पर हैं, शायद किसी बिजनेस वर्क के लिए वो बाहर गए हुए हैं। 2 लोग कहाँ रहते हैं? कानवे में रहते हैं, और 2 लोग समुद्र की यात्रा कर रहे हैं। एंड 2 ऑफ अस, और हम में से 2 लोग इन द चर्च यार्ड लाई, जो चर्च में बना हुआ चर्च यार्ड यानी जो कब्रिस्तान है उसमें 2 लोग लेटे हुए हैं, यानी 2 लोग डाई हो गए हैं। और कौन? माई सिस्टर, मेरी एक बहन, और माई ब्रदर, और मेरा एक भाई। एक भाई और एक बहन कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज, कब्रिस्तान के कॉटेज में वो लोग लेटे हुए हैं और ड्वेल रह रहे हैं, नियर देम विद माई मदर, मेरी माँ के साथ वहीं वो दोनों रह रहे हैं। दोनों अपने कब्रिस्तान में यानी कब्र में लेटे हुए हैं और मेरी माँ के साथ वो लोग वहीं पर रह रहे हैं। इसका मतलब कि कब्रिस्तान और इनका जो घर है वो पास पास है। कब्रिस्तान और जो इनका होम है वो पास पास में है। इसीलिए वो लड़की कह रही है कि वो दोनों लोग मेरी माँ के साथ पास में ही रह रहे हैं। अब पोइट कहता है, कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, यू से, तुम कहती हो, दैट की टू एट कॉन्वेडेल, तुम कहती हो कि 2 लोग कॉन्वे में रहते हैं। आप कह रही हो कि 2 लोग कॉन्वे में रहते हैं। एंड 2 आर गॉन टू सी, और 2 लोग समुद्री यात्रा पर गए हैं। एंड 2 लोग कानवे में रहते हैं और 2 लोग समुद्री यात्रा पर गए हैं। यट फिर भी ER7, फिर भी तुम 7 हो। आई प्रे यू टेल, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, स्वीट मेड, हे प्यारी मेड, हाउ दिस मे बी, आखिर ये कैसे हो सकता है कि 2 लोग कानवे गए हैं, 2 लोग समुद्री यात्रा पर हैं, तो 2 2 4 होता है, और एक आप हो 5, और इसके अलावा आपकी माँ, तो कैसे हो गया? आप कह रहे हो कि 7 हो, लेकिन यहाँ पर तो आप लोग 5 ही हो। तो देन डिड दिस लिटिल मेड रिप्लाई, तब इस छोटी सी मेड ने फिर उत्तर दिया। क्या कहा? 7 बॉयज एंड गर्ल्स आर वी, 7 भाई बहन हम हैं। उस लड़की ने थोड़ा गुस्से में आ गई और उसने कहा, एक बार मैं आपको बता रही हूँ, बार बार बात समझ में नहीं आ रही। हम लोग 7 भाई बहन हैं। 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, हम में से 2 लोग कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। बीनीथ द चर्च यार्ड ट्री, कब्रिस्तान में जो पेड़ हैं उनके नीचे वो लोग लेटे हुए हैं।
यू रन अबाउट माई लिटिल मेड, यू रन अबाउट माई लिटिल मेड, तुम, हे मेरी छोटी मेड। कवि संबोधित कर रहा है और कहता है माई लिटिल मेड यू रन अबाउट, तुम क्या कर रही हो, बात को एक तरह से घुमा रही हो। योर लिम्स दे आर अलाइव, और ऐसा लग रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा हैं, तुमको ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा हैं। फिर देखिए, और इफ टू आर इन द चर्च यार्ड लेट, अगर आप में से दो लोग कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, देन यू आर ओनली 5, तब तो आप केवल 5 हो। लिटिल मेड, आप बात को केवल घुमा रही हो बार बार, और तुम ऐसे प्रकट कर रही हो जैसे कि वो लोग जिंदा हैं। लेकिन ये बात भी मान लो कि अगर आप में से दो लोग कब्रिस्तान में हैं तो आप तो केवल 5 हो। तो वो लड़की अब जवाब दे रही है, कहती है देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, वो लड़की कहती है उनके कब्रिस्तान जो हैं वो हरे भरे हैं। और दे में बी सीन, और उनके जो कब्रिस्तान है ना उनको देखा जा सकता है। द लिटिल मेड रिप्लाइड, उस छोटी सी लड़की ने उत्तर दिया, कहा उनके कब्रिस्तान हरे भरे हैं और उनको देखा जा सकता है। 12 स्टेप, करीब 12 कदम, आर मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर, मेरे माँ के दरवाजे से, और उन कब्रिस्तान की जो दूरी है केवल 12 स्टेप्स है, केवल 12 कदम है, यानी नॉट फार अवे, बहुत दूर नहीं है, केवल 12 कदम पर उन दोनों के कब्र हैं। एंड दे आर साइड बाय साइड, और मेरे जो दोनों भाई बहन है ना वो अगल बगल लेटे हुए हैं। ऐसा उस लड़की ने उत्तर दिया। लड़की कहती है माई स्टॉकिंग देयर आई ऑफन निट, आई मैं ऑफन बहुधा, आई मैं ऑफन बहुधा या अक्सर, निट बुनती हूँ, माई स्टॉकिंग मतलब अपने मोजे, मैं अपने मोजे वहीं उनके कब्र के पास में ही बुनती हूँ। हैंकरचीफ देयर आई हेम, और वहीं पर अपने रुमाल को भी मैं बुनने का काम करती हूँ। देयर अपॉन द ग्राउंड आई सिट, और उनके कब्र के पास में जमीन पर मैं बैठती भी हूँ और बैठती नहीं हूँ। सिंग अ सॉन्ग टू देम, और उनके लिए प्यारे प्यारे गीत गाने का काम भी मैं करती हूँ। सर, आपको लगता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन मेरे लिए वो मरे नहीं हैं। दे आर विद अस, वो लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ एक परिवार के रूप में अभी भी वो हमारे बीच में हैं। एंड ऑफन आफ्टर सनसेट सर, लड़की कहती है श्रीमान जी, सूर्य छिपने के बाद, when it is light and fair, जब हल्की हल्की रोशनी रहती है और जो वातावरण है जब बहुत सुंदर हो जाता है, आई टेक माई लिटिल पॉरिंजर, मैं अपना कटोरा लेकर के आती हूँ, और ईट माई सपर, और रात का जो भोजन है वो मैं खाती हूँ। देयर, वहाँ, कहाँ, अपने दोनों ब्रदर और सिस्टर्स के साथ, अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ मैं खाना खाती हूँ। जब शाम हो जाती है, शाम का भोजन मैं अपने दोनों ब्रदर्स और सिस्टर के साथ खाने का काम करती हूँ। द फर्स्ट दैट डाइड वॉज सिस्टर जेन, और सर मालूम है आपको पहले कौन मरा था? मेरी बहन मरी थी, सिस्टर मरी थी, जिसका नाम जेन था। फर्स्ट ऑफ ऑल
कौन मरा था? मेरी बहन जेन मरी थी, और इन बेड सी मॉर्निंग ले, और वो बहुत बीमार थी, बेड पर कराह रही थी, जोर जोर दर्द से कराह रही थी। गॉड रिलीज्ड हर ऑफ हर पेन, और भगवान ने उसको उसके दर्द से मुक्ति दी। यानी दर्द से मुक्ति का मतलब है कि जब उसका निधन हो गया तो उसको अपने दर्द से मुक्ति मिल गई। और देन सी वेंट अवे, और इसके बाद वो हम लोगों के बीच से चली गई। यद्यपि वो चली गई, लेकिन उसका बॉडी हम लोगों ने अपने पास ही में कब्र में रख लिया है। ऐसा उस लड़की ने यहाँ पर बताया। किसको? पोइट को। सो इन द चर्च यार्ड शी वॉज लेड, और इसलिए वो कब्रिस्तान में लेटी हुई है। और वेन द ग्रास वॉज ड्राई, और जहाँ तक घास का संबंध है तो उस समय घास सूखे हुए थे। जब उसको हम लोगों ने कब्रिस्तान में लिटाया तो घास सूखे हुए थे। टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड, हम लोग उसके कब्र के पास में खेलते हैं। माई ब्रदर एंड जॉन आई, मतलब मेरा भाई जॉन और मैं, हम दोनों मिल करके उसी के कब्र के पास में खेला करते थे। जब वो कौन, मेरी बहन जेन जब मर गई तो हमने उसको कब्रिस्तान में लिटाया, और उस समय जो घास थी वो सूखी हुई रहती थी। और बाद में हम और मेरा भाई कौन, जॉन, उसके कब्र के पास में खेला करते थे। आइए आगे देखते हैं। एंड वेन द ग्राउंड वॉज वाइट विद स्नो, जब जमीन सफेद पड़ गया, किससे? बर्फ से। यानी सर्दी का मौसम था, वो जोरदार कड़क ठंडी थी, और हर जगह पे बर्फ गिर रहा था। और तो हुआ क्या, उसका वहाँ पे पूरा वातावरण, पूरी जमीन बर्फ से सफेद पड़ गई। आई कुड रन, तो हम लोग, जब हर जगह पे बर्फ ही बर्फ होता था तो हम लोग वहाँ पे दौड़ सकते थे, स्लाइड और बर्फ पर सरक सकते थे। और लेकिन हुआ क्या, माई ब्रदर जॉन वाज फोर्स्ड टू गो, लेकिन समय का क्या भरोसा, भगवान किसको कब बुला ले। और मेरे भाई जॉन को भी मजबूर होना पड़ा टू गो, जाने के लिए। कहाँ? ऊपर। कहाँ? ईश्वर के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी उसको भी मरना पड़ा। और ही लाइज, और इसके बाद वो भी लेट गया। कहाँ? बाई हर साइड, उसके बगल में। किसके बगल में? जेन के बगल में। किसके बगल में? जेन के बगल में उसको भी लेटना पड़ा। तब पोइट कहता है, हाउ मैनी यू आर देन, आई सेड। कवि कहता है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, हाउ मैनी आर यू देन, तुम लोग कितने हो। अब जब वो दोनों चले गए हैं तो अब आप लोग कितने हो। और इफ दे टू आर इन हेवन, अगर आप में से दो, कौन, जेन और जॉन, जब स्वर्ग चले गए हैं तो आप में से अब कितने लोग बचे हो। और क्विक वॉज द लिटिल मेड रिप्लाई, और उस छोटी सी लड़की ने तुरंत तेजी से, क्विक, तेजी से क्या किया, उत्तर दिया और कहा, ओ मास्टर, हे सर, वी आर 7, हम लोग 7 हैं। वो लड़की है कि मानती नहीं, और वो कहती है हम लोग 7 हैं, बट दे आर डेड, लेकिन वो मर गए हैं। दोज 2 आर डेड। जब वो कहती है हम 7 हैं तो कवि कहता है, पोइट कहता है, क्या कहता है पोइट? दे आर डेड, वो मर गए हैं। दोज 2 आर डेड, वो दोनों मर गए हैं। और देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, उनकी आत्माएं कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं। आत्माएं यहाँ पे नहीं हैं। इट वाज थ्रोइंग वर्ड अवे, और ये जो शब्द थे, आदेश देते हुए थोड़ा गुस्से के साथ कवि ने उस लड़की को कहा, फॉर स्टिल, उसने गुस्से के साथ ये कहा कि वो लोग मर चुके हैं और उनकी आत्माएं कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं। फॉर स्टिल द लिटिल मेड वुड हैव हर विल, लेकिन उस लड़की की अभी भी केवल अपनी इज्जत थी, अपनी इच्छा थी। और उस लड़की ने क्या कहा? क्या कहा मालूम है? नहीं, उस लड़की ने कहा, नहीं, वी आर 7, हम लोग
साथ हैं, हम लोग साथ हैं। डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में ये पोम आई होगी। बहुत ही खूबसूरत पोम है और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, हर प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समझ में आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।